नमस्ते दोस्तों, इंक एंड फ्रेम में मैं गणेश आप सभी का स्वागत करता हूं। इंक एंड फ्रेम के द अनस्क्रिप्टेड लाइफ इस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी की सीरीज में आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा इस किताब के बारे में। यह किताब रूपा पब्लिकेशन का है। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव फुलवारिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन भारत के सबसे चर्चित, सबसे विवादास्पद और सबसे मस्त मौला राजनेता बनेगा। यह उस शख्स की कहानी है जिसने गरीबी को करीब से देखा, मवेशियां चराए और फिर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। यह है लालू प्रसाद यादव की कहानी। बचपन गरीबी की एक चमक धमक नहीं होती। उनके परिवार में 6 भाई और एक बहन थी और एक घर जहां चमक धमक का नामो निशान नहीं था। पिता कुंदन राय यादव कुल से ताल्लुक रखते थे। उनके पास बस मवेशियां का एक छोटा सा कारोबार था, लेकिन वे साहसी थे, स्वाभिमानी थे। छोटे लालू अपने दोस्तों, उनमें रामप्रीत, राम प्रवेश और नथुनी के साथ मवेशी चराने जाते थे। यही से शुरू हुई दोस्ती यहां तक पहुंच चुकी है। बचपन के वो दिन जब उन्होंने एक बार भूत देखने का दावा किया था। शरारतें, नटखटपन, चुटकुले सुनाना, लोगों को हंसाना, यह सब उनकी फितरत में था। चक्का चलाना, गिल्ली डंडा खेलना, कबड्डी खेलना, मछली पकड़ना, एक आम ग्रामीण बचपन उन्होंने बिताया था। लेकिन उनके गांव में खास एक बात थी। रामनवमी और मोहर्रम दोनों त्योहार पूरे जोश शोर से मनाए जाते थे। यही से समझ आने लगा था एक सांप्रदायिक सद्भाव का उनका स्वभाव। अपने बड़े भाई कुंदन राय के साथ वो फिर पटना में चले गए। उनके बड़े भाई एक वेटरनरी कॉलेज में चपरासी के तौर पर काम करते थे। लालू उनके साथ पटना चले गए। बर्तन साफ करना, खाना बनाना, यह सब करते हुए पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठते थे, मॉनिटर भी रहिए। हिंदी निबंध और भाषण में सबसे आगे थे और हाँ, नकल करने की कला में भी माहिर थे। वो एक किस्सा बताते हैं। शेक्सपियर का एक नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में उन्होंने शाइलॉक की भूमिका निभाई और उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। उन दिनों पटना आकाशवाणी पर लोहा सिंह नाटक बहुत चर्चा में था। लालू ने सारे संवाद याद कर लिए थे और लोगों के सामने बखूबी से पेश करते थे। लालू का स्कूल के दिनों में सपना था डॉक्टर बनने का। कॉलेज के दिनों में वो अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी रहे, एनसीसी में भी रहे थे। 1965 में उन्होंने 10वीं पास की और उसी साल उनके पिताजी का देहांत हो गया। परिवार और गांव में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। फिर वो छात्र नेता बन गए। 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में उन्होंने बीए ऑनर्स के लिए दाखला लिया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एनसीसी में भाग लिया था। हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता था। बस की कोई व्यवस्था नहीं थी और यही से शुरू हुआ उनका पहला आंदोलन, बस की मांग के लिए। यह था उनके सार्वजनिक जीवन का पहला अनुभव। वे अपने भाषणों में ग्रामीण जीवन की कहावतों का इस्तेमाल करते थे, लोहा सिंह के संवाद सुनाते थे। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दिलचस्प बात यह है, समृद्ध परिवार की लड़कियां में वो बहुत लोकप्रिय थे। लड़कियां उनसे लड़कों की शिकायत करती थी और वो समस्याएं हल करते थे। रोड रोमियो पर भी उन्होंने कार्रवाई की थी। पटना वुमेन्स कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में वो इतने लोकप्रिय थी कि लड़कियां उन्हें लालू महात्मा कहती थी। लालू महात्मा आया, लालू महात्मा आया। इन्हीं कॉलेज में भाषण देने वाले वे पहले छात्र नेता भी बने। फिर उनकी मुलाकात हुई राम मनोहर लोहिया से। यह मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। लोहिया बिहार में गरीबों के बीच जागृति ला रहे थे। बिहार के सामंती वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उनका मानना था कि कठोर जाति व्यवस्था ने ही समाज में असमानताएं लाई है। लालू को ये बातें सही लगी। वो लोहिया के आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन दिनों लोहिया के पक्ष का एक नारा बहुत लोकप्रिय था।
संसो पाने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में से 60। लोहिया की सप्त क्रांति ने लालू को बहुत प्रभावित किया था। जब पुरी के शंकराचार्य ने कहा हरिजन जन्म से अछूत है, तब लालू ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। 1967 में लोहिया की मृत्यु हो गई, लेकिन लालू आज भी मानते हैं मेरे विचारों और कार्यक्रम को राम मनोहर लोहिया ने आकार दिया। उसके बाद उन्होंने 1971 में पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के महासचिव का इलेक्शन लड़ा और वो महासचिव बन भी गए। और उन्होंने जो बच्चों से वादा किया था बसों की व्यवस्था, वो भी उन्होंने कुलपति से बात करके कर दी। लालू कहते हैं सिद्धांत पर बात करने की बजाय मैं काम में ज्यादा विश्वास करता था। 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। तब उनके साथ काम करने वाले थे सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद, जो एबीवीपी से संबंधित थे। उन्होंने साथ में काम किया था। बाद में वो प्रभावित हुए जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण को वो बाबूजी कहकर बुलाते थे। 1974 के गुजरात के छात्र आंदोलन की लहर तब बिहार में आ गई थी। जयप्रकाश नारायण ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी मंच के जरिए देश भर के छात्रों को आंदोलन में उतरने का आह्वान किया था। लालू भी उस आंदोलन का हिस्सा बने। जेपी ने उन्हें उस आंदोलन का प्रमुख के तौर पे नियुक्त किया था। जेपी को वो बाबूजी कहकर बुलाते थे। लालू कहते हैं मेरे जीवन में मैं जितने लोगों से मिला जेपी सबसे महान थे। मैंने ही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी थी। आंदोलन के दौरान उनकी मृत्यु की अफवाह ही उड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि यह काम खुद लालू ने ही किया था कि अपने ही मृत्यु की बात फैलाई थी। आपातकाल के पूरे कार्यकाल में वो जेल में रहे इसी आंदोलन के जरिए। उन्हें मिसा कानून के तहत गिरफ्तार किया था। उनकी पहली बेटी का जन्म भी जब हुआ तब वो जेल में थे और इसी कानून को याद दिलाने के लिए जेपी के कहने पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम मिसा रखा था, जिन्हें आज हम मिसा भारती के नाम से जानते थे। 1977 में उन्होंने जेल से ही लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था और छपरा से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए। तब उनकी मार्जिन रही लगभग 4 लाख की और 29 साल की उम्र में वो सांसद बन गए थे। राबड़ी देवी को वो अपने जीवन की धुरी मानते हैं। 1973 में 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई राबड़ी देवी से। राबड़ी देवी का गांव लालू के गांव से नजदीक ही था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति लालू से बेहतर थी। लालू कहते हैं राबड़ी देवी मेरे जीवन की धुरी बन गई, मेरे परिवार का पूरा ख्याल रखा। एक पत्नी, माँ और अब नानी के तौर पर हर रिश्ते को हर पहलू पर वो खरी उतरी, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नीतीश कुमार को लालू मेरा छोटा भाई कहकर बुलाते थे। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए जब लालू ने अपना दावा पेश किया तब नीतीश ने उनका समर्थन किया था। लालू आज भी इसके लिए उनके ऋणी है, वो किताब में इसका जिक्र करते हैं। लेकिन आगे चलकर रिश्ते बदल गए। लालू कहते हैं नीतीश अच्छे साथी नहीं है, पलटू राम है। मार्च 1990 में 42 साल की उम्र में वो बिहार के 25वें मुख्यमंत्री बने और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में शपथ ली, जो पटना का बहुत बड़ा मैदान है। तब उन्हें उप प्रधानमंत्री देवीलाल और चंद्रशेखर का समर्थन था, इसी कारण वो सीएम बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिनों तक वो वेटरनरी कॉलेज से के चपरासी क्वार्टर से ही काम करते थे, जहां उन्होंने कई साल नौकरी भी की थी। फिर हर दिन एक गांव का दौरा करते थे, लोगों से मिलते थे, समस्या समझते थे। कई बार तो उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक पेड़ के नीचे चौपाल में भी की है। लालू कहते हैं मैंने बिहार के लोगों को जुबान दी। उनके आलोचक पूछते हैं क्या लालू ने तुमको रोटी दी? नहीं। मकान दिया? नहीं। कपड़ा दिया? नहीं। तो फिर उसने तुम्हारे कल्याण के लिए क्या किया? उनके समर्थक कहते हैं उन्हें हमें स्वर दिया, आवाज दी। लालू को मंडल मसीहा भी कहा जाता है। वे कहते हैं देवीलाल और वीपी सिंह के बीच कुछ अनबन थी। तब लालू ने वीपी सिंह को मंडल कमीशन को सिफारिशें लागू करने का सुझाव दिया था।
लालू कहते हैं, इसकी प्रेरणा मुझे कर्पूरी ठाकुर से मिली, जिन्होंने तब बिहार में मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट लागू की थी और उसी के बजाय पिछड़ों को आरक्षण मिला था। कर्पूरी ठाकुर के आखिरी दिन में लालू उनके साथ थे। उन्होंने ही उनको अस्पताल में भर्ती किया था। लालू ने मुख्यमंत्री रहते हुए अवैध कामों पर बुलडोजर भी चलाया था। देश में सबसे पहले गरीबों को नकद हस्तांतरण की प्रक्रिया यानी कि डीबीटी भी शुरू करने का वो दावा करते हैं। फिर आया वो दिन जब आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया। लालू ने आडवाणी को अरेस्ट कर दिया था। तब के केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी सलाह दी थी कि यात्रा को चलने दे, लेकिन लालू ने नहीं माना। सांप्रदायिक भाईचारा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी। वो आज भी वही मानते हैं। इसके बाद वो भाजपा के दुश्मन नंबर 1 बन गए। भाजपा ने फिर वीपी सिंह के समर्थन वापस लिया और वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन में प्रधानमंत्री बने। लालू फिर 1995 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। लालू कहते हैं, मैं यादव परिवार से होकर भी मैंने कभी गाय की राजनीति नहीं की, लेकिन इसी दौरान वो अपनी गलतियां भी मानते हैं। 1995 में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब वो कहते हैं, मैं अहंकारी हो गया था, लोगों की बात सुनना छोड़ दी थी। पार्टी के अनेक लोगों से वो ठीक से बर्ताव नहीं करते थे, वरिष्ठ नेताओं की सलाह अनदेखा कर देता था। फिर वो कहते हैं, ये गलतियां मैंने सुधारी जब मैं रेल मंत्री बना। 1995 में वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर किंग मेकर की भूमिका निभाई। वो कहते हैं, एच डी देवेगौड़ा को मैंने प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया, फिर आई के गुजराल को पटना से सांसद भी चुनवाया और प्रधानमंत्री भी बनवाया। बाद में 1997 में शरद यादव उनके खिलाफ जनता दल के अध्यक्ष के तौर पे खड़े हुए, तब जाके लालू ने जनता दल छोड़ दिया। 5 जुलाई 1997 को अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। यह नाम रामकृष्ण हेगड़े ने सुझाया था। उसके बाद लालू कहते हैं कि मेरे जीवन का कठिन प्रसंग शुरू हुआ। जब चारा घोटाले के आरोप लगे, तब करुणानिधि और सीताराम केसरी ने सलाह दी कि वे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। लालू कहते हैं, इस सुझाव से मुझे हंसी आई। मैंने कभी भी राबड़ी देवी से राजनीति की चर्चा नहीं की थी। वे अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी। फिर मैंने पार्टी के लोगों से सलाह करके राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो बिहार की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी। जब भाजपा सोनिया गांधी के खिलाफ प्रचार कर रही थी, तब लालू उनके साथ भी खड़े हुए। लालू कहते हैं, भारत की बहू के खिलाफ जो प्रचार हो रहा था, उसके सामने खड़े होने के लिए मैं सोनिया गांधी का साथ दिया। 2004 को यूपीए के सरकार में लालू रेलवे मंत्री बने। घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में ले आए। लोग उन्हें प्रोफेसर लालू प्रसाद कहने लगे। हार्वर्ड और हॉर्टन स्कूल के लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में गाइडेंस भी किया। वह कहते हैं, मेरे जिंदगी के जब कठिन प्रसंग आया तो उन्हें उनकी माँ की एक सीख याद आती है। अगर तुम्हें बैल को पछाड़ना है तो उसकी पूंछ नहीं बल्कि उसके सींग पकड़ने होंगे। लालू कहते हैं, इसी तरह मैंने अपने जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना किया। किताब के अंत में वे अपने छोटे बेटे तेजस्वी के राजनीतिक करियर का जिक्र करते हैं। उसे उभरता सितारा कहते हैं। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, इन सब के विचारों को आदर्श मानने वाला यह शख्स आज भी मानता है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चलना ही असली राजनीति है। आम लोगों की भाषा में संवाद करना उनकी खासियत रही और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। लालू खुद लिखते हैं, कोई भी चीज दोष रहित या पूर्ण नहीं होती। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये किताब मानवीय त्रुटियों से मुक्त है। यही है लालू प्रसाद यादव, भारत के सबसे मस्त मौला, सबसे सम्मोहक और सबसे विवादास्पद राजनीतिक व्यक्तित्व की कहानी। गोपालगंज के एक छोटे से गांव से रायसीना रोड तक का सफर। जब हम इस किताब का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, तब कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव बातें हमारे सामने आती है। पॉजिटिव में एक प्रामाणिक व्यक्तिगत आवाज लगती है। सामाजिक न्याय का एक प्रेरक आख्यान है। कुछ ऐतिहासिक महत्व भी हम इससे समझ सकते हैं। आत्म स्वीकृति की ईमानदारी, जिससे जो भी कुछ सीखा है
उसको उसका क्रेडिट दिया है और उनको आज भी वो सम्मान देते हैं। लालू हर नई बात सीखते समय एक अच्छे विद्यार्थी की तरह सीखते थे। ये मुझे इस किताब की अच्छी बात लगी। कमजोरियों की तरफ जब जब देखते हैं या निगेटिव बातें देखते हैं, किताब की निगेटिव बातों में एक एक तरफा कथा लगती है, चारा घोटाला पर अधूरा विवरण है, मंडल आयोग के बारे में या केंद्र सरकार के तौर पर लिए गए कुछ निर्णय का क्रेडिट वो खुद को देते हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। विकास के मुद्दे पर उन्होंने मौन रखा है। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने का विवादास्पद पहलू वो ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सके। नीतीश कुमार के प्रति उनके पूर्वाग्रह दिखते हैं। जंगल राज के आरोपों का वो जवाब नहीं देते देते हैं, लेकिन उतना हमें वो स्पष्ट नहीं लगता। रूपा पब्लिकेशन के इस किताब को आप जरूर पढ़िए, आपको लालू प्रसाद यादव का पक्ष भी समझ आए। इस बुक की लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में उपलब्ध कर देता हूं, ताकि वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। और इंक एंड फ्रेम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी में एक किरदार है और हर किरदार की एक कहानी है, और कहानियां ही नजरिया बदलती है। इसी के साथ मैं गणेश आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्ते।